सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग बहुत ही स्वस्थ हैं, मस्त हैं, चंगे हैं। प्रभु आप सभी को भला चंगे रखें। और मेरे भाई बहनों, प्रभु का प्यारा सा वचन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत ही प्यारा वचन है। किसी किसी भाई बहन को समझ नहीं आ रहा होगा कि मतलब मनुष्य जैसा कि साथ में जो हमारे रहते हैं, हमारे साथ में जो हंसते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, वही हमारे पीठ पीछे चक्कू लेकर खड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्य के बारे में वचन है जो प्रभु को धोखा दे सकता है उनके साथ रहकर। तो इस धरती पे बहुत सारे मनुष्य हैं जो हमें क्यों नहीं धोखा दे सकते हैं। प्रभु का वचन बताता है, मनुष्य पर विश्वास करोगे तो मनुष्य तुम्हें धोखा देगा, परंतु प्रभु पर भरोसा करोगे तो वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। तो ऐसा है मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रभु का प्यारा सा वचन आप सबके सामने रखते हैं। वचन है लुक्का का 22 का 3 पद से पढ़ेंगे हम। यहूदा का विश्वासघात, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। मेरे भाई बहनों, वो प्रभु का खास चेला था, जो 12 चेला में से एक था। उसने जाकर प्रधान याजक और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। मेरे भाई बहनों, जो वो था यहूदा इस्करियोती जो था, वो जाकर बातचीत किया याजकों से कि प्रभु यीशु मसीह की कैसे पकड़ाएगा। वह आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। मेरे भाई बहनों, वो चंद पैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, चंद पैसों के लिए। और वो ऐसा क्यों किया, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी ऐसा वो क्यों किया। इसी बच्चे में उसका अर्थ छुपा हुआ है। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। मेरे भाई बहनों, वो यहूदा इस्करियोती जो था, वो मान लिया कि जब भीड़ नहीं होगा, उन लोगों से बोल दिया कि जब भीड़ नहीं होगा तो वो क्या करेगा, पकड़वा देगा। मौका ढूंढने लगा ऐसा। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। तब वह बाहर निकल कर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेलों उसके पीछे हो लिए। मेरे भाई बहनों, कौन जैतून के पहाड़ पे गया? प्रभु यीशु मसीह गए और उनके चेलों जो थे उनके साथ हो लिए, मतलब उनके पीछे चलने लगे। प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पे गए, वो प्रार्थना दुआ करने गए थे, क्योंकि उनका मन बहुत व्याकुल हो रहा था। उनको पता था कि यही घड़ी है जिस घड़ी में मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए। तो आइए हम वचन में आगे तक बढ़ते हैं। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने अपने दासों से कहा, अपने चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ऐसा चीज है कि अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारी जिंदगी में परीक्षाएं बहुत आती हैं, लेकिन हम प्रार्थना दुआ करेंगे तो परीक्षाएं बहुत कम आएंगी। क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो शैतान हमारे साथ चाल चलता है, और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का सामर्थ हमारे साथ रहता है। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चेलों को ही नहीं बोले कि हाँ तुम प्रार्थना करो, वो अपने आप भी खुद भी गए, एक पत्थर फेंकने की दूरी पर गए और वहां पर जाकर प्रार्थना करने लगे, घुटने टेक कर। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। हे पिता, यदि तू चाहे
तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का मन व्याकुल था बहुत। प्रभु अंदर से घबरा रहे थे और उन्होंने फिर भी प्रार्थना की, हे पिता, जो मेरे ऊपर क्लेश मुसीबत है, जो मेरा मौत आने वाला है, वो तू चाहे तो हटा ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। किसकी? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो अभी आजकल के डेट में हम देखें तो बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर मौत की बात आ जाए ना तो अपने माँ बाप की भी बात नहीं मानेंगे, वो कहेंगे मैं अपना जान क्यों दूं। तो ऐसा होता है। तो मेरे भाई बहनों, आजकल ऐसा होता है। तो उस समय प्रभु अपने पिता की आज्ञाओं को माने। आजकल कोई है जो अपने माता पिता के लिए उनकी आज्ञाओं को मानकर अपनी जान को कुर्बान कर दे, या अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे? कोई भी ऐसा नहीं है मेरे भाई बहनों। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उससे सामर्थ देता था। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को एक स्वर्ग दूत दिखाई दिया जो प्रभु यीशु मसीह को एक सामर्थ देता था। सामर्थ्य देता था। मेरे भाई बहनों, क्या आपको स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे सकता? दे सकता है। क्या आपको सामर्थ्य नहीं दे सकता? स्वर्गदूत दे सकता है, लेकिन कब दे सकता है? जब आपका दुआ, प्रार्थना, विश्वास मजबूत हो तब। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, ताकि प्रभु ने बोला, पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। वह यत्न संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदन से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हाँ मेरे भाई बहनों, प्रभु इतने ज्यादा व्याकुल हो गए ताकि उनका जो पसीना था लहू के समान धरती पे बड़े बड़े बूंद में गिर रहा था। तो मेरे भाई बहनों, जब प्रभु को पता था इतना इतना मुसीबतें आने वाली है, संकट क्लेश आने वाली है, फिर भी प्रभु ने उस समय प्रार्थनाएं किया ताकि शैतान उन पे हावी ना हो, शैतान उनको बहका ना पाए। और शैतान बहकाने की भी बहुत कोशिश किया, लेकिन शैतान की चाल नाकाम रही। तो मेरे भाई बहनों, जब भी आपकी जिंदगी में संकट आता है या कुछ भी आता है, आप घबराए मत, आप रोए मत। रो के अलग बैठ के एक कोने में मत रोए, बल्कि आप प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि आपकी जिंदगी की परेशानियां जाए और प्रभु से बोले, प्रभु बल्कि मेरी इच्छा नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु आपके लिए वो करेगा जो आप जो आप सोचते हैं ना, तो वो शायद गलत हो सकता है, लेकिन जो प्रभु सोचेगा ना वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। हाँ मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पे से वापस आए, जैतून के पहाड़ पे से जब वापस आए, तो अपने चेलों को सोता देखा पाया, तो प्रभु यीशु मसीह निराश हुए। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही निराश हुए कि मेरे चेले प्रार्थना दुआ नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं। उनको बुरा लगा अंदर से कि मेरे बाद यहाँ अगर मैं आज चला जाऊंगा, मेरे बाद ये लोग ऐसे सोते रहेंगे तो मेरे बाकी प्रजा को कैसे संभालेंगे? मेरे बाकी प्रजा को ये दुआ प्रार्थना की ये जो मैंने वचन दिया इनको, ये कैसे समझाएंगे? बहुत हल्ला हो रहा है मेरे भाई बहनों, बहुत सारे बच्चे हैं ना इसलिए। तो मेरे भाई बहनों, वैसे ही प्रभु ने उनको बोला, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में क्यों? अगर देखिए हम इस कलाम को नहीं पढ़ते, प्रार्थना दुआ नहीं करते हैं, तो अगर कोई अन्य लोग हमसे आए कि मसीह के बारे में कोई सवाल पूछे, तो क्या हम जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्या उनकी हकीकत, उनकी सच्चाई बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे मेरे भाई बहनों। तो हमें क्या करना है? हमें दुआ प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, हमें सोना नहीं, अपनी नींद को अपने पे हावी नहीं होने देना।
बल्कि वचन के दौरान शैतान के मुंह का तोड़ जवाब देना है। शैतान वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। मेरे भाई बहनों, जो प्रभु का एक सेवक था, वो मिल चुका था और 30 सिक्के के लिए प्रभु को बेच दिया था। मतलब प्रभु को पकड़वाने का वादा कर दिया था। और यहूदी लोग थे, उनके आगे आगे आया प्रभु के पास। हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? मेरे भाई बहनों, चुम्मा लेने का अर्थ ये हुआ कि तू कमीशन लेके मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है। मैंने उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उसमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। मेरे भाई बहनों, प्रभु के जो दास थे, उनमें से किसी ने पूछा, क्या प्रभु मैं तलवार चलाऊं? जब तक एक उनके दास थे, जो याजक लोग के जो दास थे, उनका दाहिना कान काट कर उड़ा दिया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। मेरे भाई बहनों, प्रभु को पता था ये लोग मुझे मारने आए हैं, पकड़ने आए हैं, मेरे साथ बहुत बहुत बुरा करने आए, लेकिन प्रभु इतना महान है कि प्रभु ने उनके कानों को छूकर चंगा भी किया। फिर भी कुछ लोगों ने प्रभु को पहचान नहीं पाया। वो इतना दयालु है कि जो उनको मारने आए थे, उनका भी भला किया। तो आइए आगे हम वचन में बढ़ते हैं। पहरुओं के सरदार और पुरनिये से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या मैं चोर हूँ कि मतलब तुम लोग तलवार और लाठी लेकर मेरे पीछे पड़े हो, मुझे ढूंढ रहे हो? ऐसा प्रभु ने बोला याजकों से। तो आइए आगे हम देखते हैं। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ ना डाला। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं हर रोज तुम्हारे साथ उसी मंदिर में था, फिर भी तुम लोगों ने मुझे छुआ तक नहीं, हाथ भी नहीं डाला। प्रभु यीशु मसीह ने उन याजकों से कहा, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये उन लोगों की टाइम है, जो पहले वचन में लिखा जा चुका है। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह सब जानते थे कि ये उन लोगों का टाइम है। तो उस समय वो लोग जब परमेश्वर साथ में थे, प्रभु यीशु मसीह जब साथ में थे, तो वो लोग उनको टच भी नहीं किए। बाद में उनका ही प्रभु का ही दास उनको पकड़वा दिया। क्योंकि शैतान ने, मैं आपको बोली थी ना, लास्ट में मैं बताऊंगी, शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर समा गया था। उसका जो माइंड था वो काम नहीं कर रहा था। तो मेरे भाई बहनों, मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि अगर आप मसीह में हैं तो दुआ प्रार्थना कीजिए और बाइबल को हर रोज पढ़िए, ताकि शैतान आपके अंदर ना समाए और आपके द्वारा कुछ ऐसा काम ना करा दे कि मतलब आप लज्जित होके मर जाए, जैसे यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा कर मर गया, उसी प्रकार। तो मेरे भाई बहनों, आप लोग ऐसा ना करें, दुआ प्रार्थना करें और शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि शैतान हमसे डरकर दूर रहे। हम प्रभु के बच्चे हैं, तो शैतान को हमसे डरना ही चाहिए। ठीक है। तो मेरे भाई बहनों, आशा करती हूँ कि ये वचन आपको समझ आया होगा। और मेरे भाई बहनों, उस दिन प्रभु यीशु मसीह क्यों पकड़े गए? क्योंकि उस दिन याजकों का दिन था।
उस दिन लिखा हुआ था कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आज मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए नहीं तो याजकों में इतना दम नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ ले। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वो अपने स्वर्गदूतों को बुला सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। उन्होंने हमारे लिए अपनी जान के दिया, हमारे पापों के लिए कुर्बान हुए। कोई है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे पापों के लिए अपना जान दे सकते हैं? नहीं। मैं क्या आपके पापों के लिए अपना जान दे सकती हूँ? नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। मैं पहले अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी। मैं अपना जान दे दूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, ऐसा सोचूंगी मैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं सोचे मेरे भाई बहन, आपके और मेरे पापों के लिए अपना जान दे दिया। और खुशी की बात यह है कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो गॉड ब्लेस यू मेरे भाई बहनों। आशा करती हूँ कि ये वचन आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहे। जय मसीह की।